मूवी में हमें दिखाया जाता है कि गहरे जंगल में सैमुअल और नोलन नाम के जुड़वां भाई अपनी मम्मा और उनके कुत्ते कोड़ा के साथ रहते हैं। मम्मा ने बच्चों को सिखाया है कि दुनिया पर बुराई ने कब्जा कर लिया है और सभ्यता खत्म हो चुकी है, इसलिए वो इस घर में छिपे हुए हैं। लकड़ी पर कुछ पुराने निशान खुदे हुए हैं जो उन्हें बचाते हैं। हर रोज वो सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि बुराई दूर रहे। अगर बुराई उन्हें छू ले तो वो बुरी चीजें करने लगेंगे। बच्चों को बुराई दिखाई नहीं देती, सिर्फ मम्मा देख सकती हैं, लेकिन बच्चे उनकी हर बात मानते हैं। एक सुबह जंगल में एक कंकाल अचानक से हिलता है और चीखता है, लेकिन ये सिर्फ मम्मा का एक सपना होता है। वो अचानक से जाग जाती हैं और जल्दी से प्रार्थना करके बाहर जाती हैं। घास पर पैर रखते ही उन्हें पास में कुछ गुर्राहट सुनाई देती है। तभी उनके मरे हुए पिता सीढ़ियों के पास आकर उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मम्मा ध्यान न देकर अंदर चली जाती हैं। सुबह वो बच्चों को उठाती हैं ताकि दिन की शुरुआत की जाए। सैमुअल पुशअप्स करता है और दिखाया जाता है कि नोलन की एड़ी पर एक घंटी बंधी हुई है। नाश्ते के वक्त नोलन कोड़ा को अपना खाना देता है, जबकि उसका भाई इसे पसंद नहीं करता। इसके बाद परिवार जंगल में खाने की खोज के लिए तैयार होता है। मम्मा सबके चारों तरफ एक लंबी रस्सी बांधती हैं और उस पर प्रार्थना करती हैं ताकि बुराई से बचा जा सके। सबके पास सीटी होती है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद के लिए बुला सकें। मम्मा बच्चों को मुख्य नियम याद दिलाती हैं। रस्सी ही उनकी जान है और उन्हें कभी इसे छोड़ना नहीं है। ये रस्सी घर की नींव से बंधी होती है जो बच्चों के दादा ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए बांधी थी। कोड़ा अकेला आगे बढ़ता है। उसे पता है कि उसे खरगोश ढूंढने हैं। परिवार अलग अलग जगहों पर जाता है ताकि ज्यादा जमीन कवर की जा सके। मम्मा बार बार बुराई को अपने मरे हुए पिता का रूप लेते देखती हैं, जो बार बार उन्हें जाने दो कहते हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करती रहती हैं। जब उन्हें अपने माता पिता की एक तस्वीर जमीन पर पड़ी मिलती है तो वो उसे उठाकर पेड़ पर टांग देती हैं। सैमुअल को एक गिलहरी दिखती है और वो उसे अपनी गुलेल से गिरा लेता है। वो कीड़े भी चुनता है और एक पूरा मेंढक जिंदा खा जाता है। नोलन एक पेड़ पर चढ़कर एक चिड़िया के घोंसले को देखता है, लेकिन वहां सारे अंडे पहले ही फूट चुके होते हैं। नीचे उतरते वक्त उसे जमीन पर एक अंडा दिखता है और वो उसे लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी रस्सी वहीं खत्म हो जाती है और उसे रोक देती है। बेहतर खाने की तलाश में नोलन रस्सी की गांठ खोलने लगता है, लेकिन तभी सैमुअल आता है और उसे याद दिलाता है कि वो अंडा बुराई का जाल हो सकता है। दोनों भाई वापस लौटने लगते हैं और आपस में इस बात पर बहस करते हैं। नोलन को सैमुअल की आवाज सुनाई देती है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सैमुअल कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा। गुस्से में नोलन सैमुअल की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे उसकी गांठ खुल जाती है। सैमुअल गिर जाता है और उसका टखना टूट जाता है। नोलन अपनी सीटी बजाता है, जबकि सैमुअल को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है, जिससे वो डर जाता है। सैमुअल हिल नहीं पाता, इसलिए नोलन अपनी रस्सी हटाकर अपने जुड़वां भाई के पास जाता है ताकि उसे चलने में मदद कर सके। उसी समय मम्मा को सीटी की आवाज सुनाई देती है और वो बच्चों को ढूंढने दौड़ती हैं। रस्सी उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाने देती, इसलिए वो अपनी भी रस्सी हटा देती हैं। अब मम्मा को बुराई दिखाई देती है, जो उनकी मरी हुई माँ का रूप लेकर उनका पीछा कर रही होती है। लेकिन उससे पहले कि बुराई बच्चों तक पहुंच पाए, मम्मा वहां पहुंच जाती हैं और बच्चों को नोलन की रस्सी से बांध देती हैं। बच्चों को तो बुराई दिखती नहीं थी, पर वो मम्मा को देखते रहते हैं क्योंकि मम्मा बहुत घबराई हुई थी। तभी वो जीव उनके पीछे आता है, लेकिन रस्सी की वजह से उन्हें छू नहीं पाता। जैसे ही वो चला जाता है, पूरा परिवार वापस घर लौटता है, जहां कोड़ा पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। मम्मा अब भी डरी हुई होती हैं और एक चाकू हाथ में लेकर बच्चों को पवित्र लकड़ी छूने और प्रार्थना दोहराने को कहती हैं। बच्चे वैसा ही करते हैं और कुछ नहीं होता, मतलब बुराई ने उन्हें छुआ नहीं है। इसके बाद मम्मा उन्हें रस्सी के साथ की गई गलती के लिए डांटती हैं और सैमुअल के टखने की देखभाल करती हैं। बाद में जब मम्मा बाहर बैठी होती हैं तो उन्हें फिर से अपनी माँ दिखाई देती है। डिनर के वक्त मम्मा एक कहानी सुनाने का फैसला करती हैं। एक बार बुराई एक छोटी बच्ची का रूप लेकर आई थी जो मदद मांग रही थी क्योंकि उसका पैर एक गड्ढे में फंसा हुआ था। उसकी चीखें कई दिनों तक सुनाई देती रहीं और मम्मा ने पूरी कोशिश की कि उसे नजरअंदाज करें। जब आखिरकार वो चीखें बंद हुई, मम्मा ने जाकर देखा तो वहां एक मरा हुआ शरीर था। मम्मा को पूरा यकीन है कि ये भी एक चाल थी, जिससे उन्हें लगता कि वो असली थी, लेकिन वो उस जाल में नहीं फंसी। वो ये सब बच्चों को इसलिए बताती हैं ताकि उन्हें याद रहे कि कभी भी रस्सी मत छोड़ना, चाहे कैसी भी इमरजेंसी क्यों न लगे। उस रात मम्मा बच्चों को तहखाने में भेजती हैं। वो ये अक्सर करते हैं ताकि अपनी आत्मा को साफ कर सकें और अंधकार से निपटना सीख सकें। हर बच्चा 1 घंटे वहां बिताता है और फिर परिवार के साथ अपने बुरे सपनों के बारे में बताता है। इसके बाद बच्चे सोने की तैयारी करते हैं और नोलन एक और डरावना चित्र बनाता है जिसे वो दीवार पर टांग देता है। वो सैमुअल से पूछता है कि जब रस्सी गिरी तो क्या उसने कुछ देखा था, पर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं देखा।
जो नोलन को थोड़ा शक में डाल देता है। नोलन ये भी सोचता है कि अगर बुराई ने उन्हें छू लिया तो क्या उनकी मम्मा उन्हें मार देंगी, जैसे उन्होंने अपने पिता और अपने माता पिता के साथ किया था। सैमुअल को नोलन की ये बातें पसंद नहीं आती और वो कहता है कि उनकी मम्मा कभी उनसे झूठ नहीं बोलेंगी। उधर मम्मा बाहर होती हैं जब अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये उनके मरे हुए पति की आवाज थी। ये पहली बार था जब बुराई ने इस रूप को लिया था और वह मम्मा से बच्चों को दोबारा देखने की भीख मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मम्मा का भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं है। मम्मा किसी तरह उसे नजरअंदाज कर देती हैं, भले उसकी आवाज और डरावनी होती जाए। लेकिन जब वो अंदर जाने लगती है तो वो रुकती है जब वो कहता है कि वो भूखे मर जाएंगे। अगले दिन मम्मा और नोलन ग्रीन हाउस में लगे पौधों को देखने जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पौधे मरे या बीमार होते हैं। हाल ही में एक बहुत सर्द सर्दी आई थी जिसने उनके पौधों को मार डाला और जानवरों को भगा दिया, जिससे खाना बहुत कम हो गया था। नोलन मम्मा से पुराने दुनिया के बारे में सवाल करने लगता है। ये जानने की कोशिश करता है कि मम्मा को कैसे यकीन है कि कोई और जिंदा नहीं बचा। मम्मा उसे टालने वाले जवाब देती हैं और कहती हैं कि अब यही घर उनकी दुनिया है। दिन बीतते जाते हैं और परिवार अपना जमा किया हुआ खाना खत्म करता जाता है। आखिरकार वो एक टमाटर को भी सबके बीच बांटकर खाना पड़ता है। जब अमावस्या की रात होती है तो मम्मा बच्चों को एक पुराना रिकॉर्ड सुनने देती हैं और सब मिलकर डांस करते हैं। एक शाम मम्मा नहा रही होती हैं जब वो देखती हैं कि नोलन पास खड़ा है। जब मम्मा उससे बात करती हैं तो वो जवाब नहीं देता। इसका मतलब था कि वो नींद में चल रहा था। मम्मा उसे वापस बिस्तर में लिटा देती हैं और उसकी एड़ी पर फिर से घंटी बांध देती हैं, ये सोचते हुए कि घंटी कैसे गिर गई थी। अगले दिन मम्मा अकेली जंगल जाती हैं अपने क्रॉसबो के साथ। उम्मीद करती हैं कि कोई जानवर शिकार के लिए मिल जाए। उन्हें पास ही एक परिंदा दिखाई देता है, लेकिन जब वो करीब पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वो नोलन के सड़े गले शरीर को खा रहा है। नोलन उनकी तरफ मुड़ता है और मम्मा खुद को याद दिलाती हैं कि ये असली नहीं है। जब वो दोबारा देखती हैं तो वहां सिर्फ परिंदा होता है। मम्मा उसे मारने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन तभी नोलन का भ्रम दोबारा सामने आ जाता है, जिससे मम्मा डर जाती हैं और उनका निशाना चूक जाता है, जिससे परिंदा उड़ जाता है। मम्मा गुस्से में चिल्लाती हैं और कोई जानवर न मिलने की वजह से उन्हें पेड़ की छाल इकट्ठा करनी पड़ती है। डिनर के दौरान मम्मा खिड़की के बाहर अपने पति को बार बार देखती रहती हैं, जिससे उन्हें अपनी योजना की कमी का एहसास होता है। अगले दिन परिवार मिलकर छाल इकट्ठा करता है और उम्मीद करता है कि कुछ सेब भी मिल जाए। नोलन को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। अचानक कुछ उसकी रस्सी को खींचने लगता है और नोलन गिर जाता है और जंगल में घसीटा जाने लगता है। आखिरकार उसे पता चलता है कि उसकी रस्सी एक कुएं से बंधी है, जहाँ एक सांप जैसे जीव उसे खींच रहे होते हैं। उसी वक्त नोलन की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सोते सोते चल रहा था और ये सब एक सपना था। मम्मा उसे ढूंढती हैं और गुस्से में उसे अंदर ले जाकर उसे पवित्र लकड़ी छूने और प्रार्थना करने को कहती हैं। फिर वो उसे तहखाने में डाल देती हैं और नोलन की बाथरूम जाने की विनती को नजरअंदाज कर देती हैं, जिसे नोलन वहीं पेशाब कर देता है। मम्मा उसे तब तक बाहर नहीं निकालती जब तक वो ये नहीं कहता कि अंधेरा चला गया है। जब नोलन वापस अपने कमरे में जाता है तो वो सैमुअल से कहता है कि उन्हें घर छोड़ देना चाहिए। उसका मानना है कि वो दोनों साथ मिलकर बुराई से बच सकते हैं और कुछ खाने का इंतजाम करने के बाद मम्मा को लेने वापस आएंगे। नोलन को लगता है कि अब मम्मा को ये समझ नहीं है कि उनके लिए क्या सही है, पर सैमुअल मना कर देता है। मम्मा अपने कमरे में इस बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेती हैं और खुद को जंगली रूप में देखने लगती हैं। अगले दिन मम्मा एक पुराना डिब्बा निकालती हैं। वो बच्चों को अपनी पोलारॉइड कैमरा दिखाती हैं और बताती हैं कि ये कैसे काम करता है। साथ ही उन्हें परिवार की पुरानी तस्वीरें भी दिखाती हैं। कैमरे में सिर्फ एक तस्वीर खींचने का मौका बचा होता है और मम्मा कहती हैं कि वो इसे एक खास मौके के लिए बचा कर रख रही हैं। फिर मम्मा एक बड़ा ऐलान करती हैं, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनके पास कोड़ा को मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोड़ा वैसे भी बूढ़ा हो रहा है और अगर वो खुद का पेट नहीं भर सकते तो एक कुत्ते को कैसे खिलाएंगे। नोलन तुरंत विरोध करता है और रोने लगता है। मम्मा से बहस करते हुए कहता है कि असली बुराई तो परिवार को मारना है। मम्मा इसे सही ठहराने के लिए सैमुअल से वोट डालने को कहती हैं और सैमुअल कोड़ा को खाने के लिए हाँ कह देता है। दिल टूटे हुए नोलन बाहर भागता है और कोड़ा को गले लगाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मम्मा कोड़ा को उसके हाथों से छीन लेती हैं और उसे ग्रीन हाउस में ले जाती हैं, जहां वो रोते हुए उसका शुक्रिया अदा करती हैं। मम्मा क्रॉसबो को तैयार करती हैं, लेकिन गोली चलाने से पहले वो रुक जाती है। उसी वक्त नोलन उनके पीछे आकर कहता है कि ये सब असली नहीं है और उनकी रस्सी काट देता है। फिर वो ग्रीन हाउस का दरवाजा बंद कर देता है ताकि मम्मा सच्चाई देख सकें।
मम्मा तुरंत घबरा जाती हैं और खिड़कियों को तोड़ने लगती हैं। उसी वक्त सैमुअल बाहर आता है और अपने भाई पर कूदकर लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों भाई घास पर लुढ़कते हैं। तभी बुराई मम्मा के सामने उनकी माँ का चेहरा लेकर प्रकट होती है। वो क्रीचर मम्मा को उसके बचपन की गलतियों के लिए डांटता है और धमकी देता है कि वो उसे उसके बच्चों को खिलवाएगा। मम्मा इस बात को सहन नहीं कर पाती और एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाकर खुद को खत्म कर लेती है, बच्चों के सामने ही। इसके बाद सैमुअल नोलन को मारकर लड़ाई जीतता है और दौड़ता हुआ ग्रीन हाउस में जाता है, जहां वो अपनी माँ की रस्सी को फिर से बांधता है और दुआ मांगता है कि शायद उसकी माँ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। गिल्ट महसूस करते हुए नोलन अपनी माँ की रस्सी को अपने शरीर पर बांध लेता है और घर वापस चला जाता है। वहां जाकर वो पुराना रिकॉर्ड प्ले करता है ताकि अपना दुख जाहिर कर सके, जबकि सैमुअल पूरी रात अपनी मरी हुई माँ से चिपका रहता है। कुछ समय बाद नोलन कोडा को ढूंढने जाता है, लेकिन अब कुत्ता इस परिवार से डर चुका है और जंगल में ही रहता है। भूख से परेशान सैमुअल की हालत खराब हो रही होती है तो नोलन उसके लिए चाय बनाता है। ऐसा लगता है कि सैमुअल तब से अपनी माँ के कमरे से बाहर नहीं निकला है जब से ये सब हुआ है, और वो कहता है कि उसने नोलन को जंगल में देखा था जो उस पर हंस रहा था क्योंकि सैमुअल अपनी माँ को नहीं बचा पाया। नोलन उसे बताता है कि ये बस एक सपना होगा, लेकिन फिर भी सैमुअल को शांत करने के लिए नोलन लकड़ी को छूता है और दुआ करता है। अब अपने भाई को बचाने के इरादे से नोलन रस्सी लेकर जंगल की ओर जाता है। चूंकि उसके पास अब सारी रस्सी होती है, वो जंगल से बाहर एक असली सड़क ढूंढ लेता है। वो इस पक्की जमीन को देखकर हैरान होता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बाद में जब नोलन घर वापस लौटता है तो उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम कोल है। वो बताता है कि वो पास के इलाके में हाइकिंग कर रहा था जब उसने नोलन की मदद की पुकार सुनी और उसके बैग में खाने का सामान भी है। जब कोल ट्रक में सवारी कराने की बात करता है तभी सैमुअल बाहर आता है और सोचता है कि कोल ही शैतान है, तो वो उसे क्रॉसबो से धमकी देता है। कोल सफाई देता है कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और वहां से चला जाता है, लेकिन सैमुअल उसे गोली मार देता है। खून से लथपथ कोल जंगल की ओर भागता है और नोलन उसका पीछा करता है, सैमुअल की इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कि ये एक जाल हो सकता है। खून के धब्बों का पीछा करते हुए नोलन कोल को ढूंढता है, जो अपने फोन से 911 पर कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। नोलन बैग लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोल उसे रोकता है और उसी वक्त कोल की मौत हो जाती है। इसके बाद नोलन बैग लेकर घर जाता है और उसमें बहुत सारे खाने के डिब्बे पाता है। वो पेट भरकर खाता है और सैमुअल के साथ भी शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल इसे शैतान का जाल मानते हुए खाने से इनकार कर देता है। आखिरकार भूख सैमुअल को इतनी बुरी तरह सताने लगती है कि वो हार मान लेता है और कोल के खाने में से कुछ खा लेता है। फिर सैमुअल बैग में रखी दूसरी चीजों को देखता है और एक वॉलेट में कोल की और उसकी बेटी की तस्वीर पाता है। बैग में एक टॉर्च भी होती है जिसे सैमुअल बाहर लेकर लाइट से खेलने जाता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो ग्रीन हाउस की तरफ जाता है ये देखने कि अंदर क्या हो रहा है। उसे अंदर कुछ हिलता डुलता दिखाई देता है और जब वो जाकर देखता है तो उसकी माँ खड़ी होती है। वो दौड़कर दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन अब उसकी माँ वहां नहीं होती और उसे सड़े हुए शरीर की बदबू आती है। तभी सैमुअल को एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके पीछे लड़की खड़ी है, वही लड़की जो तस्वीर में थी। वो सैमुअल से अपने पिता के बारे में पूछती है और सैमुअल बहाना करता है कि उसे कुछ पता नहीं, लेकिन लड़की उसके पिता की टॉर्च को पहचान लेती है। सैमुअल माफी मांगने लगता है और लड़की उससे डरकर जंगल में भाग जाती है। वो तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन वो गोल गोल दौड़ते हुए जल्दी ही पेड़ों में फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। लड़की को देखकर उसे यकीन होता है कि उसके भाई ने सही कहा था, इसीलिए सैमुअल रोप को उतारने का फैसला करता है। फिर सैमुअल खोजता रहता है, लेकिन ठिठक जाता है जब देखता है कि लड़की एक पेड़ पर चढ़ रही है। उसके पास अतिरिक्त हाथ हैं, मतलब वो असल में ईवल है। पेड़ों के बीच से चलते हुए लड़की सैमुअल के पीछे आती है। उसका शरीर ट्विस्टेड है और उसकी लंबी जीभ उसके हाथ को छूती है। जीभ टूटती है और सैमुअल की आस्तीन के नीचे चढ़ जाती है। उसका रास्ता उसके चेहरे की ओर बढ़ता है ताकि वो उसके मुंह से उसके शरीर में प्रवेश कर सके। घर में नोलन जागता है और देखता है कि उसका भाई गायब है। वो बाहर जाता है और सैमुअल की रोप को खींचता है, लेकिन उसे सिरा खाली मिलता है। अचानक उसे सैमुअल की आवाज सुनाई देती है और नोलन जांचने के लिए दौड़ता है, सिर्फ सैमुअल के उसके पीछे आकर उसकी रोप काटने के लिए। उस समय कोल की ट्रक की लाइट जलती है और नोलन ईवल को सैमुअल के चेहरे के साथ देखता है, इसलिए वो तुरंत घर की ओर दौड़ जाता है। ऊपर से आवाजें सुनकर नोलन मम्मा के कमरे की ओर जाता है और वहां सैमुअल को उसकी बिस्तर पर बैठा पाता है। एक अजीब काला पदार्थ सैमुअल के ऊपर की छत पर दिखाई देता है, जो अपने भाई के सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। नोलन उसका हाथ पकड़ता है और लकड़ी को छूता है, जबकि प्रार्थना शुरू करता है। इससे सैमुअल दहाड़ने लगता है और एक चाकू निकालता है।
जिसका इस्तेमाल वो अपने जुड़वां भाई पर हमला करने के लिए करता है। नोलन जल्दी से हमलों से बचकर कमरे से बाहर भागता है, पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है। सैमुअल दरवाजे को फंसाने के लिए बिस्तर खिसकाता है और संगीत सुनने के लिए पुरानी रिकॉर्ड लगाता है, जबकि वह कमरे में आग लगाने के लिए चूल्हे की लपटों का इस्तेमाल करता है। फिर सैमुअल बाहर जाकर घर को जलता हुआ देखता है। जैसे ही धुआं चारों ओर फैलने लगता है, नोलन एक कपड़े को गीला कर अपने चेहरे को ढक लेता है और एक खिड़की से बाहर निकलता है। वो फिसल जाता है और छत से गिरने ही वाला होता है, इसीलिए वो किसी और खिड़की से वापस जाने का फैसला करता है। एक पर्दे के पीछे उसे मम्मा का उसे बुलाते हुए देखकर हैरानी होती है, लेकिन वो उसकी सच्चाई पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। बाहर सैमुअल कैमरा से अपने साथ जलते हुए घर की तस्वीर लेता है। नोलन मम्मा से भागता है और सेलर खोलता है। जब वो किनारे के करीब आता है तो वो उसे धकेल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो उस क्रीचर को गले लगाता है और सभी बार जब उसकी माँ ने उनकी रक्षा की, उन सभी को याद करता है ताकि सेलर को उसी तरह से प्यार से भर दे जैसा वो हमेशा कहती थी। जाली से मम्मा का शरीर बिखरने लगता है और असली क्रीचर का सांप जैसा शरीर दिखाई देता है। वो नोलन की पकड़ से संघर्ष करने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिरकार उसके प्यार के कारण क्रीचर फट जाता है। कुछ समय बाद फायरमैन और पैरामेडिक्स हेलीकॉप्टर में बच्चों को बचाने के लिए आते हैं। जब ये उड़ान भरता है, कोडा जमीन पर उसके पीछे दौड़ता है। नोलन देखता है कि वो एक असली शहर की ओर जा रहे हैं और सैमुअल से कहता है कि अब वो आज़ाद हैं, लेकिन सैमुअल बस ये कहता है वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। घर में आखिरी तस्वीर में एक हाथ सैमुअल के कंधे पर है और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।